ओके, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक करा था हमने, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। इसके बाद दो न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ होगा। वो प्रॉपर्टी है कि अगर हमें लिमिट से रखिए -a से a f(x) dx, -a से a f(x) dx, तो उसके दो केसेस होते हैं। या तो इसका आंसर 0 होगा या फिर इसका आंसर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट जब भी -a से a प्रॉपर्टी आ जाए, मतलब कि कोई भी लिमिट हो जो नीचे और ऊपर दोनों सेम है, -a से a f(x) हो, तो उस केस में हम चेक करते हैं कि f(x) या तो इवन होगा या फिर ये f(x) ओड होगा। ठीक है, सो हमें ये चेक करना होगा। अब कोई भी फंक्शन ओड या इवन चेक करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें वो फंक्शन लेना है, उस फंक्शन में x की जगह पे -x रिप्लेस करना है। सो -x रिप्लेस करने पर अगर f -x बराबर -fx आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि फंक्शन इज f(x) इज ओड फंक्शन, f(x) इज एन ओड फंक्शन, या f(x) इज ओड। और अगर वो पॉजिटिव f(x) आता है माइनस रिप्लेस करने पर, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे f(x) इज अ इवन फंक्शन। ओके, तो जब भी हमें ओड या इवन चेक करना होगा तो हम ऐसे चेक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना है कि -a से a f(x) अगर हमें कोई दे रखा है, -a से a f(x) अगर हमें कोई दे रखा है, तो हमें चेक करना है फंक्शन इवन है या ओड है। अगर फंक्शन ओड है तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होगा 0। तो उसका आंसर क्या होगा, मतलब बिना कुछ सॉल्व करे हम कहेंगे इसका आंसर क्या हो गया, 0, अगर फंक्शन ओड है तो। और अगर फंक्शन इवन है तो फिर हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए भी एक छोटा तरीका यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसके लिए, कि जब हमें पता है कि फंक्शन इवन है और हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि सोच के देखो कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें जब हम a रखेंगे और फिर -a रखेंगे, तो a और -a तो ऐड हो रहे हैं, यानी कि डबल हो गया। नहीं क्लियर हो रही है बात तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे याद रख लो कि अगर फंक्शन ओड है तो आंसर 0, और अगर फंक्शन इवन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, 0 लगा के यहाँ पे 2 कर देंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो ये कंसेप्ट था छोटा सा। और अब इसके हम दो क्वेश्चंस देखते हैं। ज़्यादातर इसका जो ओड वाला फंक्शंस का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा 1 मार्क्स में आता है। जैसे अभी मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 ले रहा हूँ सबसे पहले। सो 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, -π/2 to π/2, यानी कि -π/2 से π/2 साइन की पावर 7 एंड dx। तो अब हमें यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि -a से a चल रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम सबसे पहले फंक्शन को अलग से कंसिडर करेंगे, f(x) इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7 dx, एंड देन हम इसके जगह रिप्लेस करेंगे -x। सो हमने यहाँ पे -x रिप्लेस किया, और हमें पता है कि साइन -x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। सो इसकी पावर कितनी है, 7 है, तो माइनस की पावर 7 नेगेटिव आएगी और बाकी बचेगा साइन की पावर 7। ठीक है ना। तो हमने क्या करा है, इस फंक्शन में x की जगह पे -x रिप्लेस करा, और -x रिप्लेस करने के बाद हम देख सकते हैं कि माइनस साइन x की पावर 7, तो उसका मतलब माइनस साइन की पावर 7 हो गया। सो यानी कि f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया, -f(x). सो यहाँ पर हम कहेंगे f(x) इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, सो हम कहेंगे डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा, -π/2 से π/2 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो ओड वाला होगा 1 मार्क्स में आएगा और इवन वाला ज़्यादा मार्क्स में आएगा। तो अभी हम एक इवन वाला भी देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इवन है। क्या दे रखा है, -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x एंड dx। सो अगेन यहाँ पे इतना देख के माइंड में आ जाएगा कि ये जो है -a से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, तो -a से a अप्लाई हो रहा है। फिर से हम फंक्शन को कंसिडर करेंगे, f(x) इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। f-x रिप्लेस किया हम तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर -x। अब क्योंकि इसमें स्क्वायर है और नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस साइन x का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन x। सो हमने देखा कि -f(x) जो है वो क्या आ गया, -f(x) जो है वो f(x) आ गया। सो हम कहेंगे f(x) इज एन इवन फंक्शन,
एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, सो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन था -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, उसको अब हम चेंज करके क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 से π/2 और आगे लगाएंगे इसके 2 एंड साइन स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने इसी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कॉस स्क्वायर किया था, तो वैसे इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। या फिर 7.3 में हमने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना सीखा था, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x/2, तो उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट्स पुट कर दो, आंसर हो गया। या फिर 7.11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर वाला, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो, फर्स्ट लिमिट फर्स्ट इक्वेशन मान के इसको, और फिर इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे π/2 माइनस एक्स वाली, फिर cos स्क्वायर आ जाएगा 1, उस तरीके से किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो मेन मुझे यहाँ पर ये बताना था कि अगर फंक्शन ओड आता है तो उसका आंसर 0 है, और अगर फंक्शन इवन आएगा तो उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और जब उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा तो उसमें भी थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। 0 लगा के यहाँ पे 2 कर देंगे, और इसके आगे का आप लोग खुद करें। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन तो सिंपल है, अपने आप करना है आपको। 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। 13 मैंने करा दिया, 14 आप ट्राई करना, एंड 15 भी इजी है। मैं 15 ऐसे ही औरली बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसको i मान लेंगे, और i मानने के बाद 15 क्वेश्चन में इसी को i मान लेंगे। जब इसको i मान लेंगे तो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से a वाली। तो जब 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इस साइन की जगह कॉस आ जाएगा, इस कॉस की जगह साइन हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो पहले से ही देख के पता चल रहा है कि दोनों का एलसीएम सेम होगा। पहली वाली इक्वेशन में भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी 1 प्लस, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो साइन कॉस ही। तो जब इसको ऐड करोगे तो ऊपर से कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो ये 15वां क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। ओके, 12वां भी अपने आप करना है, 15वां भी अपने आप करना है। 16वां क्वेश्चन मैं अभी कराता हूँ। 17वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार पहले हम। 17वां भी इजी है। ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे 0 से a वाली प्रॉपर्टी है, 0 से a वाली प्रॉपर्टी है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी जो स्टार्टिंग करनी है ना, उसको थोड़ा सा माइंड में खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कि ऐसे ऐसे आगे की कैलकुलेशन होगी, तो उस हिसाब से फिर हम उसको प्रोसीड करना शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब जैसे अभी मैंने जो 2 क्वेश्चंस बताया उसमें नीचे दिख गया कि 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होगा, तो एलसीएम सेम हो गया। और जब एलसीएम सेम हो गया तो इसका मतलब आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एलसीएम डिफरेंट हो जाता तो फिर ऐड करके फ़ायदा नहीं होता। ऐसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, थोड़ा सा माइंड में लगा करके, कि अगर मैं 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। और जब इस x की जगह पे a माइनस एक्स होगा तो माइनस खोलेंगे तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस a प्लस एक्स। a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, x। इस x की जगह पे a माइनस एक्स रखा, तो साफ दिख रहा है कि पहले भी एलसीएम इतना था, अभी भी एलसीएम इतना ही है ना, बाई P4। ये वैसे बता दिया मैंने, यहाँ पे माइनस चेंज होगा अंदर जाके, मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा। सो ये भी आई हो गया, तो साफ पता चल, जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा और ऊपर का हिस्सा भी सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है इसमें बताने लायक, इसलिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, दोनों कट के 1 हो जाएंगे, और आगे का इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो, इसमें ईजी है। 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, a माइनस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, फिर लिमिट्स पुट करेंगे a माइनस 0। सो ये अपने आप कर लेना, ईजी है। अठारहवां क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 0 से 4 मॉडुलस n-1 dx, तो मैंने कहा था इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x-1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो लिमिट्स बीच में ब्रेक हो रही है 0, 1, 4, 0 से 4 दे रखी है, 1 बीच में आ गया। सो यहाँ पर हम लिखते हैं इसमें कि 0 से 1 x-1 dx प्लस 1 से 4 x-1 dx। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉडुलस की ज़रूरत किसको थी, तो मैंने कहा था ये दोनों नंबर्स यहाँ पे रखने हैं। अगर दोनों रखने पे एक पे भी माइनस आएगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। तो 1 रखेंगे तो 0, 0 रखेंगे तो माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। 4 रखेंगे 3 पॉजिटिव, 1 रखेंगे 0, तो उसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन रहेगा। बस इसके आगे सॉल्व कर लेना, इसको ईजी है। एक 20वां क्वेश्चन और देखते हैं हम।
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्स की क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5 एक्स एंड प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना दिया, और इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को कि माइनस ए से ए है, तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर 0 होगा, और फंक्शन अगर इवन है तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसको माइंड में ही करके देखा कि यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स की क्यूब आएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करा, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से माइनस एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से भी माइनस कॉमन आ रहा है, अच्छी बात है। 10 की पावर 5 पे जब हम यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे एक्स की जगह पे, तो 10 की पावर 5 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है, तो इसमें भी माइनस मिल जाएगा हमें, अच्छी बात है। तो इतने में से अगर हम देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्वेश्चन ऑड, फंक्शन ऑड हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये 1 दे रहा है, इस 1 की वजह से जब माइनस कॉमन निकलेगा तो फंक्शन बदल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन इतना होता तो ये फंक्शन पूरा का पूरा ऑड हो जाता है और हमारा आंसर 0 हो जाता है, लेकिन ये 1 साथ में आने की वजह से दिक्कत हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो नहीं पा रहा। तो हमें इतना पता चल गया कि 1 दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या करा, जितना 0 हो सकता है, मतलब कि जितना फंक्शन ऑड हो सकता है उसको ब्रेक करके अलग कर देंगे और बाकी को एक तरफ कर देंगे। उससे हमारा कैलकुलेशन, हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x, एंड इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 dx। अब हमने यहाँ पे इसको फंक्शन कंसिडर करा कि fx इज़ इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x, माइनस एक्स रिप्लेस किया हमने, सो माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कॉस माइनस एक्स। अब क्या होगा इसमें, f माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की क्यूब हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। इधर से माइनस आ जाएगा क्योंकि 5 पावर है उसकी, सब में से माइनस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स। सो हमने देखा कि ये फंक्शन जो था वो क्या बन गया, ऑड फंक्शन बन गया। सो ये जो फंक्शन था वो क्या है, ऑड है। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 0, है ना। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, क्योंकि ये ऑड इवन नहीं बन रहा, इवन बन रहा है। वैसे तो 0 लगा के 2 कर सकते हैं यहाँ पे, बट नहीं, मैं प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर रहा है, इसमें सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 1 का इंटीग्रेशन x एंड माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, सो ये हो गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू हो गया, यानी कि पाई हो गया। सो इधर से पाई आया, इधर से 0 आया, तो बेसिकली इसका आंसर 0 प्लस पाई पाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस पाई, दैट इज़ पाई आंसर। ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद। 21st क्वेश्चन में दे रखा है हमें 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया, इसके बाद हमने वही अप्लाई करा 0 से a वाली प्रॉपर्टी। तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी यानी कि P4 जब हम अप्लाई करेंगे, इसको आई मान लेते हैं। सो 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई टू माइनस एक्स 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। सो 0 से पाई बाई टू लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और 4 प्लस 3 साइन थीटा एंड डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 करने से क्या होगा, लॉग m प्लस लॉग n, सो लॉग m इंटू n हो जाएगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के दोनों कट जाएंगे,
ये प्रॉपर्टी कब हम कौन सी अप्लाई करें, कब कौन सी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ये माइंड में हम थोड़ा सा करके वैसे ही देख सकते हैं कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही है। अगर मैं इसको i मान लेता हूँ तो जब प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आएगा तब क्या आएगा, और फिर उसके बाद क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो लॉग लॉग है, तो जब दोनों ऐड होंगे तो log m प्लस log n, तो log m इंटू एन हो जाएगा। सो नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा, मतलब कि ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। सो 2i इज़ इक्वल टू 0 से π/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब इसको इसको ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x एंड 4 + 3 sin x। तो हम देख सकते हैं ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचेगा कितना यहाँ पे 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2, यहाँ बचेगा 1 dx और log 1, और log 1 की जो वैल्यू होती है, log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0। सो फाइनली इसका आंसर हो गया 0। अब इसके बाद जो है मेरे को क्वेश्चन नंबर 16 कराना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 कराने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराना पड़ेगा, दैट इज़ एग्जांपल 36। तो ये हमें देखना होगा, 36 एग्जांपल देखेंगे, फिर 16 क्वेश्चन जो रह गया अभी वो हो जाएगा। तो एग्जांपल 36 देखते हैं। एग्जांपल 36 में हमें दे रखा है कि 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन निकालो, log sin x का इंटीग्रेशन निकालो। अब इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको i मानना है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर वही प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करनी है, और P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। सो ये हो जाएगा 0 से π/2 log cos x dx, इक्वेशन सेकंड। ना फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, सो 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x एंड dx। नाउ log m प्लस log n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 0 से π/2 log sin इंटू cos, यानी कि log m प्लस log n log m इंटू n। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि लॉग्स, ये जो साइन इंटू कॉस बन रहा है, आई थिंक मैं यहाँ तक एक बार दोबारा से बताता हूँ। ये क्वेश्चन था log sin x, प्रॉपर्टी अप्लाई करी P4, तो log sin x यहाँ तक हमने करा। तो log sin 90 माइनस थीटा, ये cos थीटा हो गया। उसके बाद इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, ऐड करने के बाद इतना आ गया। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है। अगर ऊपर नीचे इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0 से π/2 तो log sin 2x अपॉन में 2 एंड dx। सो 0 से π/2 log m अपॉन n क्या हो जाएगा, log sin 2x एंड माइनस में log 2, तो दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया मैंने, ठीक है ना। log m अपॉन n log m माइनस log n, तो इसका हमने इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन तो ईजिली हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो ईजिली हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो है वो ईजिली हो जाएगा। क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका, 1 का क्या आएगा इंटीग्रेशन x, तो ये तो ईजिली हो जाएगा। अब बच्चा ये वाला हिस्सा अगर हम इसको और क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो log sin x और ये कितना है log sin 2x, 0 से π/2 एंड 0 से π/2, तो 0 से π/2 log sin x एंड 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एक हमने छोटी सी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, a से b लिमिट्स जो होती है बराबर होती है a to b f(t) dt। मतलब कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पर है और वो उसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर कोई फंक्शन है वो उसके रिस्पेक्ट में, और दोनों फंक्शन एक जैसे हैं, जैसे sin x और sin t, तो हम उनको इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ध्यान से तो ये log sin x लिमिट्स ये हैं,
ये 0 से पाई बाई टू सेम लिमिट्स, log साइन 2x है, मतलब यहाँ पे 2x है और वहाँ पे क्या है x है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है 2x है, यानी कि सिर्फ इतना सा फ़र्क है। अगर इस 2x को मैं x बना दूँ, यानी कि इसको मैं कुछ सिंगल 1 में बना दूँ, तो ये सेम हो जाएगा। तो मैंने इसलिए क्या करा, मैंने इस 2x को t मान लिया। मैंने क्या करा, इस 2x को t पुट करा, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2। तो जो ये क्वेश्चन था, टू आई इज इक्वल टू दिस, सो जैसे ही मैंने इसको टी पुट करा, ये हो जाएगा log साइन टी डी टी अपॉन 2 को बाहर कर लिया, एंड माइनस log 2 एंड 1 dx, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जब हम लिमिट्स पुट करते हैं, जब हम टी पुट करते हैं तो हम लिमिट्स चेंज करते हैं। सो अभी यहाँ पे लिमिट्स कितनी थी, यहाँ लिमिट थी पाई बाई टू लिमिट थी x के अकॉर्डिंग, तो अब हम देखेंगे t के अकॉर्डिंग क्या लिमिट होगी। सो हमने पाई बाई टू उठा के यहाँ पे रखा, तो जैसे हम यहाँ पे पाई बाई टू रखेंगे तो वो हो जाएगा पाई, और जब 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। सो हमने देखा 2i इज इक्वल टू 1/2 0 से पाई log साइन टी डी टी माइनस log 2 एंड 1 dx। अब हमने इसको सेम करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे log साइन x था और dx था, और हमारा log साइन 2x और dx था, तो हमने 2x को t मान लिया, सेम करने की कोशिश करी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे और बढ़ गई कि ये तो सेम हो गया, लेकिन ये 0 से पाई बाई 2 था, अब ये पाई हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ होती है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और यूज़ होती है 0 से 2a वाली। तो अभी मैं उसको ज़रा डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं मतलब ऐसे बताना तो चाहिए मुझे, लेकिन मैं अलग से क्वेश्चन में बताऊँगा किसी, अभी मैं इसको नहीं बता रहा। अभी फ़िलहाल सिर्फ आप इतना समझ लो इस तरीके से इसको, कि अगर मुझे यहाँ पर इसकी जगह पर जो है मुझे पाई बाई 2 बनाना है इसको, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा और उसके बदले यहाँ पे एक 2 लगाऊंगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो बतानी है मुझे, 14 क्वेश्चन भी बताना है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं जब 14 क्वेश्चन बताऊंगा इसका तो मैं उसके साथ क्लियर करूँगा। फिलहाल कुछ इस तरीके से मान के चल लो कि मुझे इस पाई को पाई बाई 2 बनाना था, यानी कि 2 से डिवाइड करना था, तो क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करा इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा मान के चलो फिलहाल। तो 2 से 2 कट गया, तो 2i इज़ इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log साइन टी एंड डी टी माइनस log 2 एंड 1 dx। अब ये हमारा एज इट इज़ क्या बन गया, वही क्वेश्चन जो पीछे था अब बन गया एज इट इज़, ये आई बन गया। तो अब हमने क्या करा, इस 2i इज़ इक्वल टू आई माइनस log 2 एंड 1 का इंटीग्रेशन तो पता ही है हमें x, एंड यहाँ भी 0 से पाई बाई 2 लिमिट्स थी, बीच में मिस हो गई जब मैंने अलग करा इसको। सो पाई बाई 2 एंड यहाँ पे 0, इस i को उधर लेके जाएंगे तो 2i माइनस आई हो जाएगा, माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0। सो i इज़ इक्वल टू माइनस log 2 एंड पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, तो पीछे ही रहने देते हैं अभी। ओके, 2 से 2 नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि पाई बाई 2 अलग है और 2 उसका एंगल है। ये इसका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 पाई एंड log 1 प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान ली और वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, प्रॉपर्टी P4। प्रॉपर्टी मेंशन करनी है बट मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। सो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से पाई एंड यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस में कॉस पाई माइनस में x, एंड देन ये आ गया। अब cos पाई माइनस एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, सो 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, एंड डी एक्स इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा इसमें i प्लस आई 2i एंड 0 से पाई बाई 2 0 से पाई एंड log m प्लस में log n, सो log m इंटू n हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस चीज़ को मैं। सो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स। नाउ इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा 0 से पाई log
a plus b, a minus b, so 1 square minus cos square, and 1 minus cos square, that is sin square. ओके यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना है हमें कि 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log sin 2x। इस 2 को हम आगे ले आएंगे, इस 2 को हम आगे ले आएंगे, यानी कि 2i इज इक्वल टू log m की पावर n होती है ना, तो वो n नीचे आ गया। सो 0 से पाई log sin x dx, सो ये 2 से 2 कट जाएगा। सो i इज इक्वल टू 0 से पाई एंड log sin x। अब इतना देखने के बाद हमें जो एग्जांपल 36 है ना, उसे एज अ थ्योरम की तरह याद रखना है कि 0 से पाई बाई 2 एज अ थ्योरम की तरह इसको याद रखना है कि 0 से पाई बाई 2 log sin x एक थ्योरम होती है जिसका आंसर हमें पता है, मतलब सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसको माइंड में रखना कि इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 से log 2। इसका मतलब क्वेश्चन को स्पेशली याद रखना है कि 0 से पाई बाई 2 log sin x एक तरीके का क्वेश्चन होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर भी बन रहा है, तो हमने यहाँ पर भी उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करी कि इसके आगे का सॉल्यूशन सेम वैसे होगा। अगेन मैं इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बट इसका रीज़न होता है, मैं बताऊँगा आपको, इसका रीज़न बताऊँगा 14th क्वेश्चन के अंदर जो मुझे अभी कराना है। शायद मैंने गलती से बोल दिया कि कर लेना, लेकिन मुझे कराना है, तब मैं क्लियर करूँगा कि मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ इसको। ठीक है, अभी डिस्कस करूँगा तो सारा का सारा यहाँ पे, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं समझाता भी इसको डिटेल में, यही समझाता, यही समझा देता मैं जब मैंने यहाँ पर ये 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। इसमें अभी किया था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने किया। मैं यही समझाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, उसी टाइम समझाता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता है सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए फिलहाल इसको सिर्फ यहाँ पे मान लो कि 2 से डिवाइड करा और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी कर दी, क्योंकि मुझे पाई बाई 2 बनाना था यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करना है आपने, और स्टॉप करके फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है जैसे वहाँ पे किया था, और जो उसका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना। यानी कि बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ स्टॉप करके ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, और फिर ये जो आंसर आया वो यहाँ पे इसके साथ रखना है और आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में माइनस पाई बाई 2 log 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पाई log 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी कि 0 से पाई बाई 2 log sin x एक एग्जाम्पल 36 है और उसको इस तरीके से करते हैं। सो कहीं पर भी अगर 0 से पाई log sin x ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें याद रखना है कि वैसा बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, अभी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों किया ये मैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ बताऊँगा। ठीक है, अभी 14 को छोड़ के बाकी सारा इसमें कंप्लीट करना है हमें, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और मिसलेनियस रहती है, मिसलेनियस में भी लगभग 3 क्लासेस लग जाएंगी, शायद ज़्यादा। ठीक है, सो अभी ओवर करते हैं इसको यहीं पे।